झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी अब अपने शबाब पर है। मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, प्रत्याशी प्रचार प्रसार में पूरी तरीके से दमखम झोंक रहे हैं। वोटर्स को रिझाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। गली मोहल्लों में प्रचार वाहन से भूपू की आवाज गूंज रही है। दीवारों पर पोस्टर बैनर चिपके हैं। घर घर जाकर मतदाताओं से वादे किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं। चौक चौराहों और चाय दुकानों पर चाय की चुस्की के अलावा अब चुनावी चर्चा भी सुनने को मिल रही है। वोटर्स की अपनी समस्या लिस्ट है, जबकि अगर बात करें तो प्रत्याशियों से भी लगातार सवाल हो रहे हैं। प्रत्याशियों ने भी इस बार मन बनाया है कि जनता को किस तरह से रिझाना है। न्यूज़ 11 भारत की टीम तमाम जगहों पर मौजूद है और तमाम जगहों की तस्वीर और क्या कुछ समस्याएं वहां की रही हैं, सब कुछ दर्शकों तक साझा कर रही है। सहयोगी अंजनी हमारे साथ राजधानी रांची से बने हैं। अंजनी का रुख कर रहे हैं। अंजनी, इस बार की अगर बात करें तो निकाय चुनाव देखिए पहले विलंब हो चुका और ऐसे में अब जब तारीखों की घोषणा की गई है तो अब सभी दमखम लगा करके प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। पूरी ताकत झोंकी जा रही है। जनता अपने अपने मुद्दे रखी है, जनता अपने अपने मुद्दों को लेकर के वोट करने वाली है। लेकिन इस बार जनता समझदार हो चुकी है। 2 साल जो चुनाव विलंब हुआ उस बीच ये जरूर समझ आ चुका है कि कौन सा प्रत्याशी ऐसा है जो कि उनके लिए अब आगे जब जनप्रतिनिधि बनकर उभरेगा तो काम करेगा और कौन केवल वादे और दावे कर रहा है। देखिए, भारत में जो लोकतंत्र की जो खूबसूरती है वो है मतदान। और मतदान का जो अधिकार है वो तमाम मतदाताओं के हाथों में है। और आज के जो मतदाता हैं वो काफ़ी जागरूक है और यही वजह है कि नगर निकाय चुनाव को लेकर मतदाताओं में एक अलग सोच हम लोग देख पा रहे हैं। ये अब तमाम प्रत्याशियों से सीधा सवाल कर रहे हैं कि आप जीतने के बाद दिखाई देंगे कि नहीं देंगे। ये पहला सवाल हो रहा है, क्योंकि कई जगहों में लोगों का ऐसा अनुभव रहा है कि वार्ड पार्षद बनने के बाद जो प्रत्याशी जो चुनाव जीता वो फिर वापस उस मोहल्ले में नहीं आया। तो ये पहला सवाल वोटर आज के समय में सीधे प्रत्याशियों से पूछ रहे हैं। और उसके अलावा जो अपने अपने वार्ड की जो समस्याएं हैं उसका क्या समाधान होगा। और ये जो सवाल है वो है पानी का, क्योंकि कई वार्डों में पानी की समस्या है, कई मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट की अभी भी समस्या है, नालियों की समस्या है। तो कई जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं प्रत्याशियों से पूछा जा रहा, लेकिन वादे हो रहे हैं। वादे को निभाने का जो अधिकार है वो जीते हुए प्रत्याशियों के हाथों में होगा। तो कैसे क्या होगा, ये तमाम चीज़ को लेकर रांची में 53 वार्ड हैं और 53 वार्ड में लगभग 300 से ऊपर जो है प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। तो सुबह होते ही जो है लोग डोर टू डोर अपना जो चुनाव प्रचार है वो कर रहे हैं। और प्रचार का माध्यम जो है लाउड स्पीकर भी है। प्रचार का माध्यम जो है महिलाओं का ग्रुप बनाकर अलग अलग घरों में जाकर अपनी बातों को रखना। तो ये हम कह सकते हैं कि रांची में भी वार्ड पार्षद का चुनाव काफ़ी कांटे का होगा। कहीं 4 प्रत्याशी हैं, कहीं कुछ वार्डों में 24 से 25 प्रत्याशी हैं। और इसके अलावा यदि हम बात करते हैं मेयर का, तो मेयर भी रांची के लिए एक प्रतिष्ठित पद हम कह सकते हैं। और यही वजह है कि उसमें राष्ट्रीय और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भी काफ़ी दमखम लगाकर अपने जो वोटर है, वोट बैंक जो है उसमें सीधे तौर से वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो रांची में मेयर का चुनाव भी हम कह सकते हैं कि एक तरफ बीजेपी समर्थित प्रत्याशी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस के जो समर्थित प्रत्याशी रमा खलको हैं। तो यही दोनों के बीच में जो मुकाबला है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन रांची में देखेंगे 11 प्रत्याशी जो है चुनावी मैदान में हैं, लेकिन सभी के अपने अपने वोट बैंक है। अब कौन किसके वोट बैंक में सेंधमारी करेगा, कौन जीतेगा, और इतना आसान भी नहीं है। दावे 11 प्रत्याशी जीत के दावे जरूर कर रहे हैं, लेकिन जीतेगा कोई एक, और जीतेगा वही जो मतदाताओं की बातों को समझ रहा है
मतदाता भी समझ रहे हैं कि ये प्रत्याशी जीतेगा तो काम करेगा। तो मुकाबला कांटे का है, वो वार्ड पार्षद का चुनाव हो रहा हो या फिर मेयर का। पूरे राज्य में देखेंगे सोनल तो 48 नगर निकाय और जिला परिषद और तमाम चीज़ों को लेकर चुनाव हो रहे हैं। तो मतदाताओं के लिए ये परीक्षा की घड़ी है कि वो कैसा प्रत्याशी का चयन करते हैं। तो दूसरी तरफ यदि हम बात करेंगे तो राज्य निर्वाचन आयोग जो है अब मतदान केंद्रों में जो है का जो चयन है वो तो हो चुका है। अब उसकी भी तैयारी जो है जिला प्रशासन कर रही है। तो प्रशासन की अपनी अलग तैयारी है और मतदाताओं की अलग तैयारी है और प्रत्याशियों के लिए ये परीक्षा की घड़ी है। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि रांची का मेयर कौन होगा और रांची में जो 53 वार्ड हैं, 53 वार्ड में जो नए प्रत्याशी हैं वो कितना जीत कर आते हैं और पुराने लोगों का क्या हाल होगा, वो क्या फिर से जीत पाएंगे। तो ये तमाम चीज़ जो है वो अभी मतदाताओं के हाथों में है। तो इंतज़ार है 23 फरवरी का और आप भी अपने घरों से निकले और वोट करें। ये हम अपील हम कर सकते हैं। न्यूज़ 11 तमाम वोटरों से ये अपील भी करेगा कि आप अपना मतदान करने के लिए मतदान केंद्र तक जरूर जाएं। बिल्कुल, अपने लोकतंत्र के सबसे बड़े अधिकार यानी कि मताधिकार का प्रयोग जरूर से जरूर करें ताकि आने वाले जो 5 साल है उसमें जनता सवाल पूछ सके अपने ही चुने हुए जनप्रतिनिधियों से। उन्हें ये जरूर पूछने का मौका मिल सके कि अगर हमने आपको चुना है तो आखिर उस एवज में आप हमें क्या कार्य करके दे रहे हैं, हमारे क्षेत्र की प्रगति आखिर आप कितनी करके दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी, तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।